वड़ा पाव खाओ साहब, वड़ा पाव खाओ, स्वादिष्ट गर्मा गर्म वड़ा पाव। मोहन शहर में वड़ा पाव बेचता है। उसका घर गांव में है। वड़ा पाव बेचने के लिए वो हर रोज सामान लेकर ट्रेन में 3 घंटे का सफर तय करता है। लेकिन आजकल उसका व्यापार कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। उससे मोहन हमेशा परेशान रहता है। अरे मोहन, व्यापार कैसा चल रहा है तुम्हारा भाई? क्या बताएं साहब, कुछ खास नहीं। पहले तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन ये शॉपिंग मॉल जब से शुरू हुआ है तब से व्यापार थम सा गया है। हाँ, शॉपिंग मॉल के अंदर वड़ा पाव मिल रहा है। हाथ में ग्लव्स और सर पे टोपी पहनकर वड़ा पाव बना रहे हैं, इसीलिए सब लोग वहां से ही खा रहे हैं। अच्छा, मतलब सर पे टोपी पहनकर वो लोग लोगों को टोपी पहना रहे हैं। लोग शॉपिंग मॉल के एसी कमरे में बैठकर खाना पसंद कर रहे थे और मोहन रास्ते पर खड़ा होकर वड़ा पाव बेचता था। मोहन का पूरा परिवार उसी के ऊपर निर्भर करता था। उसकी बीवी सरला, उसकी बेटी राधा और उसकी माँ शांति मोहन के घर लौटने का इंतजार करते थे। मोहन को लौटने में रात हो जाती थी। आज भी मोहन रात के 10 बजे घर लौटा। पिताजी, मेरे खिलौने लाए हो ना? नहीं बेटी, व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा है। घर के लिए राशन नहीं खरीद पा रहा हूँ, खिलौने कहाँ से लाऊं? लेकिन आपने बोला था कि आप आज खिलौना लाएंगे। चिंता मत कीजिए जी, बच्ची है। घर में सब्जियां खत्म है, लाए हैं ना? सिर्फ लौकी लाया हूँ, बाकी के पैसे वड़ा पाव के लिए पाव और आलू खरीदने में ही खर्च हो गए। इसका मतलब मेरी दवाई भी नहीं लाया बेटा? हालत बहुत खराब है माँ, कल कोशिश करता हूँ। समझती हूँ बेटा, तू भी कितना ही करेगा। मेरा एक और बेटा होता तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर मोहन को दुख पहुंचा। वो ठीक से अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पा रहा है। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं जी, बहुत चिंता हो रही है। कैसे क्या होगा, घर कैसे चलेगा? माँ जी भी आज बुरा मान गई। क्या करूं सरला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वड़ा पाव बिक नहीं रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। मैं आपकी कुछ मदद करूं क्या? मैं भी चलती हूँ आपके साथ वड़ा पाव बेचने। हम दोनों अलग अलग जगह पर बेचेंगे। हाँ सरला, ये तो अच्छी बात करी तुमने। कल चलो मेरे साथ। अगले दिन मोहन सरला को लेकर शहर चला गया। मोहन शॉपिंग मॉल के सामने वड़ा पाव बेचने लगा और सरला कुछ किलोमीटर दूर। लेकिन सरला के भी वड़ा पाव कुछ खास नहीं बिके। वड़ा पाव खा लो, वड़ा पाव खा लो। एक औरत उसके बच्चे के साथ वहां से जा रही थी। बच्चे ने वड़ा पाव खाने की जिद पकड़ ली। माँ, मुझे वड़ा पाव खाना है, मुझे वड़ा पाव खिलाओ ना। नहीं, घर चल बेटा। खिलाओ ना माँ। दीदी, बच्चा जिद कर रहा है, खिला दीजिए ना, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, रास्ते पर बेचते हो तुम लोग, धूल मिट्टी गिरती है खाने पे। ये सब खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी इसमें है ही क्या, आलू का वड़ा है बस, बिल्कुल बकवास। वो औरत अपने बच्चे को लेकर चली गई। सरला समझ गई कि ऐसे वड़ा पाव नहीं बिकेगा। रात को सरला और मोहन घर लौट गए। शांति गुस्सा करने लगी। बहू, इस उम्र में क्या मुझे घर संभालना पड़ेगा? क्यों, क्या हुआ माँ जी? तुम घर छोड़कर चली गई। घर की बहुएं घर छोड़कर जाती हैं क्या? माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। सरला मेरी मदद करने गई थी। हाँ, अब तो मैं ही गलत हूँ। तू अब बीवी का चमचा भी बन गया। हे भगवान, उठा लो मुझे, उठा लो। पिताजी, स्कूल में फीस देनी है। 1 हफ्ते का टाइम दिया है, आप भर दोगे ना? स्कूल की फीस? ठीक है बेटी, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश? क्या आप मुझे स्कूल से भी निकलवाना चाहते हो? वैसे ही स्कूल में बहुत बेइज्जती होती है मेरी। क्यों बेटी? क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं टिफिन में रूखी सूखी रोटी और गुड़ लेकर जाती हूँ और बाकी सब चाउमीन बर्गर लाते हैं। चाउमीन का तो पता है बेटी, लेकिन ये बर्गर क्या है? मैंने पहली बार नाम सुना है। बर्गर अंग्रेजी खाना है। 2 ब्रेड के बीच में मटन का एक वड़ा रहता है। ये अंग्रेजी खाना थोड़ी है, ये तो हमारा वड़ा पाव है। सिर्फ आलू की जगह पर मटन है। ये सुनते ही मोहन को एक आइडिया आया। उसने कहा, बेटी, तू मुझे दिखा सकती है क्या, बर्गर कैसे बनती है? हाँ पिताजी, ये देखिए। आजकल के बच्चे फोन चलाने में माहिर हैं। राधा ने यूट्यूब पर बर्गर बनाना दिखा दिया। अरे ये तो सच में वड़ा पाव ही है। हाँ, वड़ा पाव का चचेरा भाई जो विदेश होकर आया है। मोहन ने सरला से कहा, सरला, लोग आजकल यही सब खा रहे हैं, इसलिए वड़ा पाव भी ज्यादा नहीं बिक रहा है। क्यों ना हम मटन कीमा पाव बेचें? लेकिन मटन कहाँ से आएगा? हमारे पास मटन खरीदने का पैसा कहाँ है? कुछ तो इंतजाम करना होगा सरला। मेरा मन कह रहा है कि मटन कीमा पाव ही बिकने वाला है। ठीक है, मेरे सोने के झुमके गिरवी रख देते हैं, उससे हम ये नया व्यापार शुरू करेंगे। ठीक है सरला, जैसा तुम कहो। सरला ने अपने सोने के झुमके गिरवी रख दिए। उन पैसों से मोहन ने मटन और सारा सामान खरीदा और सरला को लेकर अगले ही दिन शहर से मटन कीमा पाव बेचने लग गया।
नई चीज खाना है तो मेरे पास आओ, नई चीज खाना है तो मेरे पास आओ, मटन कीमा पाओ, आओ आओ आओ। अरे वाह, बहुत अच्छा। मुझे एक प्लेट मटन कीमा पाव दो। जरूर जरूर। मटन कीमा पाव खाकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही कुछ दिनों में मोहन का मटन कीमा पाव शहर भर में फेमस हो गया। अब जहाँ शहद होता है वहाँ मक्खियाँ भी आ ही जाती हैं। थोड़ा सा फेमस होते ही मोहन के ठेले पर यूट्यूब फूड ब्लॉगर भी आने लगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पर आज आए हैं। हाँ हाँ, ठीक पकड़ा आपने। मोहन का फेमस मटन कीमा पाव खाने आए हैं हम। साथ में भाभी जी भी हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मटन कीमा पाव है। आप लोग भी आ सकते हैं। मोहन का मटन कीमा पाव बर्गर से बहुत ही अच्छा है। कुछ ही दिनों में मोहन के पास पैसे ही पैसे आने लगे। गरीब मोहन वड़ा पाव वाला आज अमीर मोहन मटन कीमा पाव वाला बन गया। उसने बड़ा घर बना लिया। उसकी माँ भी खुश हो गई और बोली, तू मेरा अच्छा बेटा है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मोहन ने बड़ा घर बना लिया और मटन कीमा पाव बेचकर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा।